द्वारा आप पहले डे वन से हम लोग कह रहे हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा है, कोई यहाँ पे है नहीं, उनका नाम हो रहा है, जो है उनका नाम काटा जा रहा है, बगैर पेपर का साइन लिए हुए नाम ड्राफ्ट में आ रहा है। देखिए, अगर 65 लाख अगर चुनाव आयोग के डाटा के अनुकूल 65 लाख अगर फर्जी वोटर बिहार में था, तो सबसे पहले ये 40 लोकसभा सांसद जो बने 2024 में, उनका सदस्यता समाप्त करना चाहिए। हमारे चौखट पे घूम रहे हैं, चौखट को चूम रहे हैं कि कैसे वीआईपी पार्टी हम लोग के साथ आ जाए, ये वीआईपी पार्टी के नाव पे चढ़ जाए, ताकि जैसे हमारे पूर्वज राम को पार लगाए थे, वैसे हमारे नाव पे चढ़कर भाजपा वाला चाहते कि बिहार में सत्ता में आ जाए। लेकिन ये असंभव है। बिहार में इस बार नाव पे भाजपा वाले को नहीं बैठाएंगे और मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक उठापटक का खेल शुरू हो गया है, गेम शुरू हो गया है और सभी दल चाह रहे हैं कि कब कौन किसके नाव पर सवारी कर ले, जिससे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के इस समर में पार लग जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी ये दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा वाले जो है वह उनके दर के अगल बगल घूम रहे हैं, उनके दरवाजे के अगल बगल घूम रहे हैं और वो कोशिश में है कि कैसे भी नाव पर सवार हो जाए, ताकि इस बार जो चुनावी समर है इसमें बीजेपी का पार लग जाए। यह कह रहे हैं मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी सुप्रीमो है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले देख लीजिए उनका ये वीडियो। द्वारा आप पहले डे वन से हम लोग कह रहे हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा है, कोई यहाँ पे है नहीं, उनका नाम हो रहा है, जो है उनका नाम काटा जा रहा है, बगैर पेपर का साइन लिए हुए नाम ड्राफ्ट में आ रहा है। जैसे हमारे धर्मपत्नी का ये बॉम्बे में रहती है, लेकिन यहाँ पे उनका नाम जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से पूरा बिहार में फर्जीवाड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है। डे वन से हम लोग कह रहे हैं, लोकतंत्र जो है खतरे में है और अभी देश के हर एक नागरिक को सोचना चाहिए कि इस समय में देश के नागरिक को क्या करना चाहिए। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। आने वाला समय में पिछले महीना में आपने देखा कि बहुत हम लोगों ने रोड पे उतरा है और आने वाला समय में भी हम जनता के हित के लिए, जनता के अधिकार के लिए रोड पे उतरने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि तेजस्वी का नाम है, 2 जगह से उनका नाम ऐड किया हुआ था। नहीं, वो तो अभी जांच का विषय है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके बाद बात करेंगे। जी, जिस तरीके से सर लगातार एसआईआर में कमियां पाई जा रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पे हुआ, कई आईएएस ऑफिसरों का भी नाम। देखिए, अगर 65 लाख अगर चुनाव आयोग के डाटा के अनुकूल 65 लाख अगर फर्जी वोटर बिहार में था, तो सबसे पहले ये 40 लोकसभा सांसद जो बने 2024 में, उनका सदस्यता समाप्त करना चाहिए। अगर ये बात अगर सही है तो इसका मतलब आप समझिए कि किस तरीके से धांधली हुआ होगा, किस तरीके से वोट जो है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किस तरीके से दिया होगा। तो ऐसे जगह पे तो सबसे पहले और इसी तरीके से पूरे देश में जांच करने की आवश्यकता है कि किस देश में, किस राज्य में, कहाँ किस तरीके से वोट बढ़ा हुआ है। फिलहाल तो बिहार में 40 सांसद का सदस्यता समाप्त करके बिहार में फिर से चुनाव हो, इसके लिए हम लोग चुनाव आयोग से चाहते हैं कि उस तरीके से करे। भारत सरकार चाहे कि इस तरीके से काम करे। मुकेश सहनी एनडीए में है या इंडिया गठबंधन में? देखिए, प्रयास लगाया जा रहा है, दिल्ली गए थे, देखिए बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है। देखिए, नीतीश चाचा जो है वो पहले क्या के मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं। ऑलरेडी नीतीश चाचा ये बोल चुके, तो अभी हम क्या बोले। अभी आप देखिएगा कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा, जब शपथ लेंगे तब आप देखिएगा कि मजबूती से कैसे हम लोग लेंगे। लोग कह रहे हैं कि आपने जो डिमांड की है महागठबंधन से 60 सीटों की, उस पर जो है महागठबंधन में राय नहीं हो रही है और आप दूसरे जगह भी तलाश कर रहे हैं जगह। हम अपने महागठबंधन में हम अपनी बात को रखेंगे और महागठबंधन से ही लेना देना करेंगे, दूसरे जगह दरवाजे पे नहीं जा रहे। हाँ, वो लोग जरूर हमारे चौखट पे घूम रहे हैं, चौखट को चूम रहे हैं कि कैसे वीआईपी पार्टी हम लोग के साथ आ जाए, ये वीआईपी पार्टी के नाव पे चढ़ जाए, ताकि जैसे हमारे पूर्वज राम को पार लगाए थे, वैसे हमारे नाव पे चढ़कर भाजपा वाला चाहते कि बिहार में सत्ता में आ जाए। लेकिन ये असंभव है। बिहार में इस बार नाव पे भाजपा वाले को नहीं बैठाएंगे और मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी, जो कि वीआईपी सुप्रीमो है, महागठबंधन के मजबूत साथी हैं, वे दावा कर रहे हैं कि इस बार वे जो है अभी तो महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, सरकार भी महागठबंधन का रहेगा। लेकिन बीजेपी वाले उनके घर के अगल बगल, उनके दरवाजे के अगल बगल घूम रहे हैं और कोशिश में है कि कैसे भी कर करके मुकेश सहनी जी मान जाए और बीजेपी उनके नाव पर, यानी कि वीआईपी पार्टी का जो सिंबल है उस पर सवार हो जाए। साथ ही साथ मुकेश सहनी जी ने एसआईआर का जो मुद्दा है उस पर भी तीखे जो है सवाल उठाए। इसके साथ उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी जो है, मुकेश सहनी जी की पत्नी, वह मुंबई में रहती है, उसके बावजूद
उसका जो नाम है बिहार में जोड़ दिया गया है। तो ये बहुत सारा जांच का विषय है। ये इस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। बिहार में चुनाव आयोग लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। ये खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।